इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं हम? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीन आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट हमें स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द कैप लॉक की रेफर टू एज अ टॉगल की। हम कैप लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। मतलब जब भी आप इसे प्रेस करोगे तो दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन करेगा। पहला वाला फंक्शन करेगा, फिर अगर आपने इसे प्रेस करा तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर से आपने प्रेस करा तो फिर पहले पे आ जाएगा। ठीक है, टॉगल करेगा। नेक्स्ट इज वन पुट इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की। अगर हमें कंप्यूटर में एंटर करनी है इन्फॉर्मेशन तो हम कौन सी की यूज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटर की। Next is the key that must be pressed each time a new command or information is entered. हमने कोई भी information enter करनी है, कोई भी command enter करनी है, कौन सी की प्रेस करोगे? सेम क्वेश्चन है। आंसर इज एंटर की। नेक्स्ट इज what term is used to describe using the mouse to move an item on the screen टू अ न्यू लोकेशन। अगर हमें एक आइटम को स्क्रीन से मूव कराना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो आप कौन सी टर्म यूज करोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग और ड्रॉप करोगे। नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए जाते हो, शेडिंग करते हुए माउस को ड्रैग करते हुए लेके जाते हो टेक्स्ट के ऊपर से, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाईलाइट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हाईलाइट। नेक्स्ट इज अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स। मतलब वो कौन सा बटन है जिससे हम कैरेक्टर्स को अपर या लोअर केस में लिख सकते हैं और नंबर्स को सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो कौन सी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट की। नेक्स्ट इज पिक द ऑड वन आउट। कौन सा इसमें से ऑड है इन सब में से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी क्या है? इनपुट है। नेक्स्ट इज लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड आर। लेटर्स और नंबर्स जो सिंबल्स हमें कीबोर्ड पे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर इज कीज। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग कीज। वो कौन सा हार्डवेयर है जिससे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर्स की ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज। कैपिटल लेटर को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं हम? आंसर इज कैप्स लॉक की। नेक्स्ट इज पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। वो कौन सी पावरफुल की है जिससे हम एग्जिट कर सकते हैं किसी प्रोग्राम से जब उसको प्रेस करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केप की। Next is printed information called dash exist physically and is a more permanent form of output than that presented on a display device. So printed information को हम क्या कहते हैं? जो कि फिजिकली अवेलेबल होती है हमको और मोर परमानेंट फॉर्म है बजाय कि उसके जो डिस्प्ले हो रही है मॉनिटर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट इज मूव द कर्सर ऑन स्पेस टू द राइट और पुट
स्पेसेस इन बिटवीन वर्ड्स। अगर हमें कर्सर को राइट साइड मूव करना है और किसी दो वर्ड्स में स्पेस क्रिएट करना है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस बार। Next is use this when you want to make all letters capital without having to use the shift key for each character। अगर हमें सारे letters capital में print करने हैं, display करने हैं, तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे बजाय कि shift की यूज़ करने के? तो इसका आंसर हो जाएगा caps lock की। नेक्स्ट इज डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करने दे कंप्यूटर को आपसे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। Next is any letter, number or symbol found on the keyboard that you can type into the computer। जो भी आपको लेटर कीबोर्ड पे मिलते हैं, नंबर सिंबल मिलते हैं जो कि आप टाइप कर सकते हो कंप्यूटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट इज अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। वो कौन सी की है जिससे आप इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हो जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में है या स्क्रीन पे है? तो वो कौन सी की है? इसका आंसर हो जाएगा डिलीट की। नेक्स्ट इज द डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी शेप को बदल लेती है डिपेंडिंग कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस पॉइंटर। Next is information that comes from an external source and is fed into computer software is called। मतलब वो information जो हमें बाहर से मिली है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट इज विच की इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली। वो ऐसी कौन सी की है जिससे हम डायरेक्टली मतलब जल्दी से नंबर्स एंटर कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यूमरिक कीपैड। नेक्स्ट इज यू यूज डैश सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। तो आप जो कीबोर्ड और माउस इंफॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ करते हो तो उन्हें आप क्या कहते हो? आंसर इज इनपुट डिवाइस। Next is a camera is a peripheral device used to capture still images in a digital format that can be easily transferred into a computer and manipulated using graphic software। तो वो कौन सा कैमरा है जिससे आप इमेजेस डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर कर सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर्स में यूजिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। Next is digital photos and scanned images are typically stored as dash graphics। कौन सी ग्राफिक्स में स्टोर होती हैं डिजिटल फोटोज और स्कैंड इमेजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटमैप। नेक्स्ट इज OCR स्टैंड फॉर। OCR का क्या फुल फॉर्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सी इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है कि ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरो कीज कैन बी यूज टू। एरो कीज किस लिए यूज होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड।
एरो की किस लिए यूज़ होती है? जो ऑलरेडी टेक्स्ट एंटर हो रखा है उसके बीच में कर्सर को मूव करने के लिए। ठीक है।